बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। थाना न्यू कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुटखा मावा का बड़ा कारखाना बेनकाब करते हुए लाखों रुपए मालियत की मशीनरी समेत गुटखा मावा में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल बरामद करके 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना न्यू कराची में, जहां SHO थाना न्यू कराची इखलाक अहमद से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल सना, इस टाइम मौजूद है ज़िला सेंट्रल थाना न्यू कराची में और हमारे साथ मौजूद है SHO थाना न्यू कराची इखलाक अहमद साहब, जिन्होंने गुज़श्ता 4 दिनों के अंदर 5 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया, जिनमें स्ट्रीट क्रिमिनल गुटखा मावा के जराइम में मुलव्विस अफराद को गिरफ़्तार किया गया। मगर एक बड़ी कार्रवाई थाना न्यू कराची की जानिब से देखने में आई है। इन्होंने एक गुटखा मावा का कारखाना बेनकाब किया और मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा सर, IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के सख्त अहकामात है और इस पर टास्क फोर्स भी गुटखा मावा के जराइम में बनाई गई है। तो गिरफ्तार मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए कि किस तरीके से थाना न्यू कराची की हदूद में गुटखा मावा में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल थाना न्यू कराची की हदूद में पहुंचा। बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी मेमन साहब हमारे IG साहब सिंध हैं, उनकी तरफ से भी सख्त हिदायत हैं। एडिशनल IG साहब खुसूसन जो है वो हमारे DIG साहब वेस्ट जोन और SSP साहब सेंट्रल की तरफ से भी बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर इस वक्त अमल किया जा रहा है और इस वक्त कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। किसी भी किस्म के गुटखा फरोश या कोई इस तरह के लोग हैं जो कि कारोबार कर रहे हैं या फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भरपूर और सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुज़िश्ता 5 दिनों में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें गुटखा मावा फ़रोख्त करने वाले बेचने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जबकि इसके अलावा जो है वो एक बड़ी फैक्ट्री भी पकड़ी गई है जहाँ से भारी कीमती मशीनें भी बरामद हुई हैं जो गुटखा मावा बनाते थे और आगे डीलर्स को देते थे, वो फ़रोख्त करते थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जो है वो इलाके में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है उसमें भी मुल्ज़िमान से असला बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है और काफ़ी वारदातों का उन्होंने इंकशाफ किया है। इससे कबल भी वो है वो 3 से 4 मरतबा पहले भी गिरफ़्तार हुए हैं, जेल गए हैं और अभी दोबारा वारदातें कर रहे थे, लिहाजा पुलिस ने उनको दोबारा गिरफ़्तार किया। अमूमन शहर कायद में देखने में आ रहा है कि गुटखा मावा के जराइम में मुलव्विस अफराद को गिरफ़्तार किया जाता है, बड़ी मकदार में लाखों रुपए मालियत का माल भी इनसे बरामद किया जाता है, मगर FIR कटने के बाद ये चंद रोज़ में ही बाहर आ जाते हैं। तो इनके ऊपर क्या सेक्शन लगाई जाती है और क्या इकदाम मज़ीद पुलिस कर रही है कि ऐसे जराइम में मुलव्विस अफराद को बेल ना मिल सके? देखिए, इस सिलसिले में जो है वो हुकूमत की तरफ से कानून तो बना है गुटखा मावा 1, 3, 4, 5, 6 और 8, जिसमें बनाना भी है, बेचना भी है, फ़रोख्त करना भी है। उसके अलावा फैक्ट्री वाले जो हैं जो फैक्ट्री रखते हैं, इन तमाम दफ़ात जो होती हैं इसके अंदर जो है वो हुकूमत की तरफ से एक बनाया गया कानून, उस पर पुलिस अमल करते हुए लोगों को गिरफ़्तार कर रही है। माजी में कुछ तफ्तीश के कुछ ऐसे नकाइस थे जिसको दूर करने के लिए हमारे IG साहब ने और एडिशनल IG साहब ने ख़ास तौर पे हमारे अफसरान जितने भी हैं वो इसके ऊपर उनका फोकस हुआ है और उन्होंने जो तफ्तीश के नकाइस थे उसको दूर किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़मानत होना मुश्किल होगी। जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आपने स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी गिरफ़्तार किए, क्या इंकशाफात किए हैं मुल्ज़मान ने कि ये शहर कायद में कितनी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर चुके हैं और क्या ये दौरान मुज़ामत किसी शहरी को ज़ख्मी या मर्डर वगैरह इन्होंने किया? ये मुल्ज़िमान जिन्होंने अभी हमारे न्यू कराची और बिलाल कॉलोनी, ख्वाजा अजमेर नगरी, साइड सुपर हाईवे के इलाकों की वारदात का इंकशाफ किया है, जिन्होंने बताया कि इन इलाकों में हम जो हैं लोगों से मोबाइल फ़ोन और पैसे छीना करते थे। गुटखा मावा के कारखाने पर कार्रवाई करते हुए आपने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है, क्या इंकशाफात किए मुल्ज़िमान ने कि इनके और भी मज़ीद साथी हैं जो गुटखा मावा के जराइम में मुलव्विस है और इनका क्या तरीक़ाकार था के इलाके में सप्लाई करने का? गुटखा मावा जो फ़रोख्त करने वाले लोग हैं वो इनसे गुटखा मावा मशीनों के ज़रिए बनवा के और सिर्फ पैक कराते थे। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे जो इनसे बनाया करते थे। तो हमने मेन जो हब है इसका फैक्ट्री को जो है वो पकड़ के उस पर कार्रवाई की है ताकि ये काम बंद हो जाए। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम दें? आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो न्यू कराची थाने की हदूद में जितने भी गुटखा मावा फरोश हैं, बराए मेहरबानी वो इस इलाके को छोड़ के चले जाएँ या अपना काम बंद कर दें, अदरवाइज़ उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इस वजह से नौजवान नस्लें तबाह हो रही हैं। ख़ास तौर पे मैं मंशियात फ़रोश जितने भी हैं या मंशियात फ़रोश बेचने वाले लोग हैं उनके लिए भी सख्त पैगाम है कि उनके साथ भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना न्यू कराची इखलाक अहमद, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची।
अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां थाना यूसुफ प्लाजा पुलिस पार्टी ने SSP सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए 2 स्टेट क्रिमिनल को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना यूसुफ प्लाजा में, जहां SHO थाना यूसुफ प्लाजा सरफराज कमांडो से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल सना, इस टाइम मौजूद है जिला सेंटर थाना यूसुफ प्लाजा में। हमारे साथ मौजूद है SHO सरफराज कमांडो साहब, जिन्होंने 1 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल लिफ्टर्स और गुटखा मावा के जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ दर्जन से ज़्यादा कार्रवाइयाँ की हैं। इस टाइम इन्होंने कार्रवाई की है, 2 इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए हैं। अच्छा सर, ये 2 जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपने गिरफ्तार किए हैं, क्या इंकशाफात किए हैं मुलजमान ने? मुलजिमान ने ये इंकशाफ किए हैं कि हमारे एरिया में ये एक समझ लो कि जो एक चैलेंज बने हुए थे, लोगों के मोबाइल छीनना, स्नैच करना या बैंक के ATM बूथ से आउट ऑफ साइट खड़े होना, कभी कभी छोटी मोटी वारदातें करना, इस किस्म की प्रैक्टिसेस में ये मुलविस थे। तो टू द थ्रू ऑफ CCTV की मदद से हमने एक टीम तश्कील दी। CCTV की मदद से हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया और इंटेलिजेंस बेस्ड हमने कुछ इमेज रन करवाई। उसके बाद जो है हमने इन्हें गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद बहुत सारे इंकशाफात सामने आए और इन लोगों से इलाकाई लोगों के और थाना समनाबाद और रिलेटेड एरियाज से छीने हुए 11 अदद मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर किए और एक मोटरसाइकिल जो छीनी हुई थी और एक पिस्टल इनसे बरामद किया था हमने। गिरफ्तार मुलजम दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। आपको मुलजमान से पिस्टल्स भी बरामद किए गए। क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने दौरान स्ट्रीट क्राइम की वारदात में? किसी शहरी को मज़ामत पर मर्डर या ज़ख्मी वगैरह किया इन्होंने? जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह SSP सेंट्रल सर जिशान शफीक सिद्दीकी साहब की स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं और इस पर हार्ड हैंडेड हम वर्क कर रहे हैं दिन रात जो हैं। तो ऐसे जिस तरह के मुलजिमान पकड़े गए, जिस तरह एक गैंग पकड़ा गया मोबाइल स्नैचर्स का, तो बेशुमार इंकशाफात इन लोगों ने किए और ये इलाकाई लोगों के लिए बड़ा एक मसला था और तकरीबन 11 अदद मोबाइल तो रिकवर हुए जो इन्होंने इलाके से छीने हुए थे। थाना समनाबाद की हदूद से भी FIR में जो मोबाइल छीना गया FIR दर्ज थी उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम ये अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला वी विल वर्किंग ऑन इट कंटिन्यूसली। प्लीज़ थाना यूसुफ प्लाजा की हदूद में पार्किंग एरिया बहुत कम है। यहाँ पर लोग जो है अमूमन अपनी गाड़ियाँ प्लाजों के नीचे या मार्केट के बाहर खड़ी करते हैं और अक्सर शिकायत भी आपके पास आती होंगी मोटरसाइकिल लिफ्ट की वारदात की। तो गुज़श्ता रोज़ आपने एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा मोटरसाइकिल लिफ्टिंग में। कितनी बाइकों के इंकशाफात किए हैं कि उन्होंने थाना यूसुफ प्लाजा की हदूद से चोरी की? देखें, अभी जो रिसेंटली हमारे IG सिंध साहब की तरफ से भी ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं और DIG वेस्ट जोन सर इरफान बलोच साहब और हमारे कमांडर सेंट्रल के SSP साहब सर जिशान शफीक सिद्दीकी की बिल्कुल स्ट्रिक्ट और वाज़ेह पैगाम है और हार्ड हैंडेड हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात। तो ये इलाका यूसुफ प्लाजा के लिए एक चैलेंज बना हुआ था। बाइक थेफ्ट जो है ये एक बड़ा टाइम से ये डिस्टर्बेंस बना हुआ था इलाकाई लोगों के लिए, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंस बेस्ड पर इस पर काम किया। एक टीम वर्क तश्कील दी। उसके बाद हम लोगों ने इस पर काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह पहले एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया, उसे इंटेरोगेट किया जिसने कुछ इंकशाफात किए। तो ये बाइकें इलाके से चोरी करने के बाद जो है कबाड़ का काम करने वाले कबाड़ियों को जो है ये फ़रोख्त किया करता था। शहजाद कबाड़ी नाम है, मेन जो डीलर था बाइकें जो ख़रीदता था चोरों से। फिर उसके बाद इंटेरोगेशन के बाद हम वहाँ तक पहुँचे और इस तरह हमने 3 मुलजिमान गिरफ़्तार किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 बाइक्स और 5 चेचिस जो मुख्तलिफ थानों से और स्पेशली थाना यूसुफ प्लाजा से चोरी शुदा थे वो हमने रिकवर किए। और इस तरह हमने SSP सेंट्रल सर जिशान शफीक सिद्दीकी की डायरेक्शंस पर अल्हम्दुलिल्लाह बाइकें रिकवर करके मालिकान के हवाले भी करवाए। थाना यूसुफ प्लाजा की हदूद में आपकी ज्वाइनिंग के बाद गश्त का निज़ाम बड़ा बेहतर हो चुका है, मगर IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात मफरूर मुलजमान के हवाले से, तो आपने अभी तक मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किए? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि जो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए मैं बात करूँगा, जो हमारे SSP सेंट्रल हैं सर जिशान शफीक सिद्दीकी,
ان کی طرف سے بالکل اسٹرکٹ ڈائریکشنز ہیں کہ زیرو ٹالرنس جو ہے نا ہمارے پاس اینٹی سوشل جو بھی ایلیمنٹس ہیں اس حوالے سے، اور جو پیٹرولنگ فارمیٹ ہے وہ بھی ہمارے کمانڈر نے چینج کیا ہے۔ رہی بات اسنیپ چیکنگ کی، الحمدللہ 3 اوقات میں 3 ٹائمز جو ہے اسنیپ چیکنگ ابائٹ دا ٹائم ود اسٹرکٹلی ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے ہمیں الحمدللہ، اور ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کی بھی کارکردگی سینٹرل کی بہت زبردست ہے۔ اس کے علاوہ جو مفرول ملزمان ہیں یا اور دیگر اینٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں اس پر بھی ٹیمیں مختلف ذرائع سے کام کر رہی ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالی امپروومنٹ آ رہی ہے بہت زبردست۔ ہمارے ساتھ موجود تھے SHO تھانہ یوسف پلازہ سرفراز کمانڈو جو اون نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، اون نیوز کراچی۔ بات کرتے ہیں شہر قائد کی، جہاں عید الاضحیٰ قریب آتے ہی جانور چوروں کے گینگ متحرک ہو گئے۔ ایسے ہی ایک گینگ کو ضلع ویسٹ مائی گاڑی پولیس پارٹی نے بے نقاب کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کے مویشی برآمد کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی سے محمد عامر موجود ہیں مائی گاڑی پولیس چوکی میں، جہاں چوکی انچارج زبیر اوان سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اون نیوز کے ناظرین کو۔ جی بالکل ثنا، اس ٹائم ہم موجود ہے ضلع ویسٹ میں، جہاں پر SSP ضلع ویسٹ حفیظ الرحمان بگٹی کے احکامات پر اسنیپ چیکنگ کا عمل جاری ہے، اور اسنیپ چیکنگ کے دوران جرائم پیشہ افراد کے خلاف اچھے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آئے دن ضلع ویسٹ کے مختلف تھانہ جات میں جرائم پیشہ افراد کی گرفتاری سامنے آ رہی ہے۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں ضلع ویسٹ کی چوکی ہے، یہ مائی گاڑی چوکی، جہاں پر چوکی انچارج زبیر اوان صاحب، اور عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی جانور چوک بھی متحرک ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کے جانور جو ہے برآمد کیے اور ملزمان کو بھی گرفتار کیا۔ اچھا سر، ان ملزمان کی گرفتاری کس طرح آئی؟ جی، ان ملزمان کے لیے مجھے اسپائی انفارمیشن ملی رات کے وقت، اور میں نے اس پہ پرامپٹ اینڈ کوئک ایکشن لیتے ہوئے ریڈ کنڈکٹ کیا۔ ہمارے ایریے میں ایک زیبو گوٹ کے نام سے ولیج ہے، جہاں پر وہ ایک خالی پلاٹ کے اندر جانور موجود تھے۔ ملزمان ان کو لوڈ کر کے یہاں سے ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے کوئک ایکشن کی وجہ سے میں نے ان کو وہاں فریز کر دیا، اور 2 اس میں ایکیوزڈ اریسٹ ہوئے۔ اور وہ جو جانور تھے 6 عدد، ان کے مالک کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، ان کی ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کیا۔ تو ہمدرد چوکی کی حدود میں ایک ولیج ہے چلغازی کوٹ، وہاں سے پھر اونرز جو ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ تھانے میری چوکی پر آئے اور انہوں نے آ کے اپنا کلیم کیا، اور جس کی وجہ سے ان کی مدت میں FIR لاج ہوئی۔ 2 ایکیوزڈ اریسٹ ہوئے، اور الحمدللہ تقریباً 20 لاکھ روپے مالیت کے جانور ریکور ہوئے۔ اگر دیکھا جائے تو جانور چوری کرنا بھی ایک بڑا مشکل کام ہے۔ دوسری چوری تو آتے ہیں چور گھروں میں گھستے اور چوری کر کے لے جاتے ہیں، تو کیا ملزمان نے انکشافات کیے ہیں کس طریقے سے یہ جانور چوری کرتے تھے؟ جی، یہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ دوپہر تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا، وہاں چلغازی گوٹ ولیج میں ایک کم عمر بچہ ہے تقریباً 12-13 سال کا، وہ اپنے جانور چرانے کے لیے باہر گھوم رہا تھا کہ یہ ملزمان وہاں پہ پہنچے، اور اس بچے کو انہوں نے بہلایا پھسلایا، اس کو باتوں میں لگایا، اور ایک کارنر پر اس کو لے گئے۔ لیٹر آن وہاں سے ان جانوروں کو انہوں نے اپنا وہاں سے شفٹ کیا، اور وہاں سے لے کر وہ ہمارے ایریا میں زیبو گوٹ میں آ گئے۔ تو یہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے ٹائمنگ پیریڈ میں وہ یہاں تک پہنچ چکے، اور اس ایریا کی اسپائی انفارمیشن کے مطابق رات کو تقریباً 9 بجے میں نے ریڈ کنڈکٹ کیا، اور یہ ملزمان ود جانور جو ہیں وہ ریکور ہوئے۔ مائی گاڑی چوکی کی حدود میں اسنیپ چیکنگ کا بہترین نظام جاری ہے، اور کاروائیاں بھی آپ کی جانب سے کی گئی ہیں۔ گٹکا ماوا کے جرائم میں ملوث افراد کو بھی دوران اسنیپ چیکنگ پکڑا گیا ہے، ڈیزل فروشوں کو بھی پکڑا گیا، مگر انتہائی مطلوب آپ نے اسٹریٹ کرمنل بھی گرفتار کیے ہیں۔ تو اون نیوز کے پلیٹ فارم سے آگاہ کیجیے گا کہ جرائم پیشہ افراد کے لیے مزید آپ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، when I assumed the charge as in charge of this مائی گاڑی چوکی، سیم نائٹ میں نے 2 ایکیوزڈ اریسٹ کیے تھے جو ڈکیت تھے، اور ان سے میں نے 2 ویپن ریکور کی اور 3 موٹر سائیکلز جو کہ سنیچ تھی مختلف علاقوں کی، وہ تمام ریکوری ہوئی الحمدللہ۔ اس کے بعد سے کریک ڈاؤن مسلسل جاری ہے، اور اسمگلنگ کے روٹس کو ہم نے بالکل کارڈن آف کیا ہوا ہے، سیل کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً ان 15 دنوں کی میری تعیناتی کے دوران میں نے 7 سے 8 کیس رجسٹر کیے ہیں، FIRs کی ہیں اسمگلرز کے خلاف۔ ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کو روکا ہے، اور اسی طرح گٹکا ماوا اور بیٹل نٹس، اسپیشلی بیٹل نٹس کی گاڑیوں کو پکڑا ہے اور ان کو بک کیا ہے۔
बेहतरीन कार्रवाई की गई जानवर चोरों के खिलाफ आपकी जानिब से, मगर माई गाड़ी चौकी के इर्द गिर्द जो गोठ है वहाँ भी माजी में जानवर चोरी होते रहे और गुज़िश्ता दिनों मोहम्मद खान पुलिस चौकी के हदूद में लाखों रुपए मालियत की बकरियाँ भी चोरी की गई हैं। क्या इंकशाफात किए मुल्ज़मान ने जानवर चोरी के हवाले से? जी, इन मुल्ज़मान अभी पुलिस कस्टडी रिमांड पे मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बकौल उनका जो पूरा गैंग है उनके लिए रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं और मज़ीद उसमें गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं। माजी में देखा गया है माई गाड़ी चौकी के लिए जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो रहा है लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ। तो इस बार लैंड ग्रेबर के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं जिससे लैंड ग्रेबिंग के काम को रोका जाए? जी, आला अफसरान की हिदायत के मुताबिक, स्पेशली हमारे SSP वेस्ट हफीज़ुर रहमान बुगटी साहब की हिदायत के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन जारी है और पिछले दिनों थाना मंगोपीर ने अच्छी कार्रवाई की और लैंड ग्रैबर्स जो कि खैराबाद के इलाके में थे उनको गिरफ़्तार किया, केसेस रजिस्टर हुए और हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है और रिजॉल्व है कि हम इस चीज़ को एलिमिनेट करेंगे और लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ जो है वो मौसर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हमारे साथ मौजूद थे चौकी इंचार्ज माई गाड़ी ज़ुबैर रहमान जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर ऑन न्यूज़ कराची। गोजा थाना सदर की हदूद में चंद रोज कबल कत्ल का लर्जा खेज वाक़या नवाही गांव चक नंबर 358 जीम बेकार रिहायशी फायर लगने से कत्ल। मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज बन गए। आला अफसरान से मदद की अपील। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोचरा में कत्ल का लर्जा खेज वाक़या चंद रोज कबल थाना सदर की हदूद नवाही चक नंबर 358 जीम बे दुलम में पेश आया। बासर अफराद ने मामूली तलब कलामी पर तकरीबन 4 बच्चों के वालिद को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। थाना सदर पुलिस ने कत्ल की मुख्तलिफ दफात को शामिल करते हुए 5 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन मकामी पुलिस ने मुकदमा में नामजद मुल्ज़मान के साथ साजबाज होकर इसे छोड़ दिया। मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज बन गए। उनकी इंसाफ के लिए आला अफसरान से मदद की अपील। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा अफराद ने कहा, 358 दुलमदार राशियां मैं जी अजाज वड़ैज है कतराई करन गया। अजाज वड़ैज दे कोल मेरा भाई जी कनक कतरानी सी ਉਹ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਨਕ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਤਰੀ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੁਰਜਮ ਸਾਡਾ ਅਜਾਜ ਵੜੈਜ ਹੈ जी, ਇਹਨੂੰ गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक ऑन न्यूज़ टोबा सिंह। पाकपतन के इलाका काहन सिंह के पास्को सेंटर पर किसानों की बजाय बारदाना ब्लैक में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। किसान पास्को इंचार्ज के खिलाफ सरापा एहतजाज। पाकपतन के इलाका काहन सिंह में पास्को सेंटर इंचार्ज तैयब गुजर ने सेंटर से मलहका काश्तकारों को बारदाना देने की बजाय दीगर इस्लाह के मिडलमैनों और व्यापारियों को बारदाना फरोख्त कर दिया। काश्तकारों का कहना है कि हमारी फसल खुले आसमान तले पड़ी है, जबकि सेंटर इंचार्ज तैयब गुजर समेत पास्को का दीगर अमला भी तकरीबन 10 दिन से गायब है। किसानों का कहना है कि पास्को का अमला बारदाना मिडलमैन और दीगर इस्लाह से आने वाले अफराद को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। किसानों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जोनल हेड साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि किसानों को इस्तेहसाल से बचाया जा सके। हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर एक्शन लेकर किसानों के लिए एक जामिया हिकमत अमली तैयार की जाए ताकि किसान खुशहाल हो सके। खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडो की रिपोर्ट के मुताबिक बाडा में मोटरसाइकिल सवार 9 डाकुओं ने PSO पेट्रोल पंप पर चढ़ाई करके मुलाजमीन को यरगमाल बना लिया और पंप मुलाजमीन मोहम्मद जुम्मन मसन, सैयद इरफान शाह और चौकीदार मोहम्मद घवाल से नकद रकम 1,30,000 रुपये और 2 मोबाइल फ़ोन छीन लिए। मुजाहमत करने पर डाकुओं ने पंप मुलाजिम मोहम्मद जुम्मन मसन को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। डाकुओं ने पंप पर खड़े ट्रैक्टर मालिक को भी न छोड़ा। ट्रैक्टर मालिक अमानुल्लाह बरोही से भी डाकुओं ने 10,000 नकदी और मोबाइल के साथ कौमी शनाख्ती छीन लिया। वारदात करने के बाद मसला डाकुओं ने पंप मैनेजर की ऑफिस में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ दिए और फरार हो गए। वारदात की इतला मिलने पर थाना बाडा की पुलिस ने जायकुआ पर पहुंचकर जायजा किया और तफसील मालूम की। दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पेश आने वाली वारदात के खिलाफ पंप मुलाजमीन मैनेजर गुलाम मुस्तफ़ा मक्सी, सैयद इरफान शाह, मुख्तार मसन, मोहम्मद जुम्मन मसन और दीगर ने डकैती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी की। इस मौके पर पंप मुलाजमीन ने मीडिया को बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार 9 मसला डाकुओं ने चढ़ाई की और यरगमाल बनाया। ये वारदात पेश आई है कायम बजे थी वारदात से 2:30 बजे धारा थी। असां चौकीदार वेठो हुयो, मां हेल्पर आहियां, मां निंड पियो हुअमि। जी चौकीदार वेठो हुयो हिते
टे मोटरसाइकिल आया माना नवा हमारा टे मोटरसाइकिल चौकीदार के बधन है ते बधन से इने का बाद मैंने गति को करे को बाद में आया है ता भरे हथियार होया ना हथियार हथियार होया नहीं अच्छा। पिस्टल ये मुका दे खटे विच ना तो कोन ये भरी भरे हाँ हाँ खटे तो जी। मुके तशद क्यों ने मुके जन लाकर ही चाबी रे मैं लाकर मोर चाबी कारण मुके ॿ टे दफ़ा वरी आया वरी मारन पा वरी खटे हेठो उड़ा तो तशद्दुद क्यों था तशद्दुद मुके निशान है तशद्दुद के मुके निशान है हेते मुके निशान है मार लाकर जी चाबी मोट कान ओ जेके मुरादी मुका 1,31,000 टोटल मुका वो फुर करे यार ये अंदर ऑफिस में कोई ताला इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ISC ने हफ्ता के रोज़ वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के 3 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने मोहतात गौरो ओस के बाद दरख्वास्तों का कालादम करार दे दिया। इन रिकॉर्डों का हवाला देते हुए जिनसे जाहिर होता है कि गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी की वजह से मुआहदों की तजदीद नहीं की गई, जैसा कि डिपार्टमेंट सिलेक्शन कमेटी ने तजवीज़ किया था। अपने फैसले में अदालत ने करार दिया कि मुलाजमत के मुआहदों में तोसी न करने का फैसला दरख्वास्त गुजारों की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करता। दरियासना एक और IHC पेशरफ्त में अफगान शहरी जन्नत गुल को पाकिस्तान में दरपेश पाकिस्तान में दूसरी रिहाइश या क़याम का इजाज़तनामा न होने की वजह से 2 हफ्तों के अंदर अफगानिस्तान डिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद से मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी के दरमियान आंख खोलने वाले अल्फाज के तबादले के बाद आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा किया है। एक बयान में PTI के तर्जुमान ने कहा है कि ज़ुबानी तकरार ने इसकी इंतखाबी खराबी की मुबैना चोरी को बेनकाब करने के लिए एक बसीरत का काम किया। PTI का रद्द अमल इन रिपोर्ट्स के तनाज़ुर में सामने आया है, जिनमें साबिक निगरान वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के दरमियान कशीदा तसादुम की तफसील दी गई थी, जिसके दौरान काकड़ ने मुबैना तौर पर एक इंतबा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि फॉर्म 47 के बारे में कुछ मालूमात अफशा करने से पार्टी कहीं। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने गैम्बिया के शहर बंजोल में 15वीं OIC इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायज़ा लिया और गैर मामूली 2 तरफ़ा ताल्लुकात और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दोस्ती के मजबूत बंधन पर जोर दिया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए उन्होंने इक़्तिसादी, तजारती और दफ़ाई शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो के साथ 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़म का अदा किया। मेरे पंजाब पुलिस के जवान तुझे सलाम। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आपका शुक्रिया, आपने पिछले 10-15 दिनों के दौरान इंतहाई बहादुरी, जवामर्दी और हिम्मत के साथ मुल्क के दुश्मनों का मुकाबला किया और इन्हें जहन्नुम वासिल किया। हमले पसपा करने के साथ साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। पुलिस वालों पर इस वजह से हमले किए गए क्योंकि उन्होंने रियासत पाकिस्तान की वर्दी पहनी हुई थी। पंजाब पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर इस को ट्रेस किया और जल्द ही इनका कलाकुमा कर दिया जाएगा। कच्चा माचके में हमारे 3 कांस्टेबल को शहीद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के हुक्म पर कच्चे के इलाके में चौकियों को मजबूत किया। हमने बहादुरी के साथ लड़ाई की और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से दहशतगर्दों का सफाया किया। जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने भरपूर हमला किया। पंजाब पुलिस पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर बरसाए गए। हमने दहशतगर्दों का ये हमला भी नाकाम बना दिया। अगर हम पर इसलिए हमले हुए हैं कि हमने वर्दी पहनी हुई है तो फिर रियासत भरपूर जवाब देगी, दहशतगर्दों के हमलों का नाकाम बनाएगी और हम इसी तरह मुल्क और कौम की खिदमत करते रहेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का फोर्स के लिए खुसूसी वीडियो पैगाम। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जेहलम जलालपुर पुलिस ने जनूबी अफ्रीका के रिहायशी खातून को गैर कानूनी महबूस करने वाले शख्स से बाजियाब करवा लिया। फातिमा नामी जनूबी अफ्रीकन शहरी खातून की 1.5 साला बच्चे समेत बाजियाबी के लिए इसके वालिदैन ने मौजूद अदालत में दरख्वास्त दी कि मुलजिम ने शादी के बाद बेटी को बच्चे समेत महबूस कर रखा है। जलालपुर पुलिस ने मौजूद अदालत के हुक्म पर खातून को बच्चे समेत बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले कर दिया। बाजियाब की गई खातून और इसके वालिदैन ने पुलिस की फौरी रिस्पांस और बेहतरीन ताउन पर जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने गैम्बिया के सदर अडामा बारू से बंजोल गैम्बिया में मुनाकिद होने वाली 15वीं OIC इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौका पर 2 तरफ़ा मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डार ने सदर
ब्यूरो को 15वीं OIC सरबराही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी और इस हकीकत को सराहा कि गैम्बिया ने OIC सरबराही इजलास के प्लेटफार्म से इस्लामोफोबिया के नाजुक मसले को उजागर किया है। सदर बैरून ने 15वें OIC सरबराही इजलास में पाकिस्तान की जानिब से आला सतह के शिरकत पर गहरी तारीफ की। उन्होंने कहा है कि सरबराही इजलास के सरबराह की हैसियत से गैम्बिया मुख्तलिफ मसाइल पर उम्मत के साथ राब्ते की उम्मीद रखता है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की बहाली और तजारत, ज़राअत, तालीम, सियाहत जैसे मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान गैम्बिया के सफारतकारों और फौजी एहलकारों के लिए तरबीती प्रोग्राम पेश करेगा। खबर शामिल करते हैं कोड़ा से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। ओ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आशिक आबिद महार SHO पाकपतन थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। पाकपतन थाना सदर की हदूद चक भेला में काम करने से इनकार पर सफाक जागीरदार ने मुलाजिम को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पाकपतन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान सरफराज खान मनिका और अल्लाह नवाज मनिका को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से भारी मिकदार में नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया। गरीब मेहनत कश के कत्ल में मुलव्वस मुलजमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मंसूर अमान की हिदायत पर थाना सदर उकाड़ा पुलिस की डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर SHO थाना सदर उकाड़ा ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 3 बैनुल-ज़िलाई डकैत गैंग्स के 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में अजमल उर्फ अदनान उस्मान उर्फ सलमान उर्फ सनी, इरफान नवाज उर्फ माजू शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से नकदी रकम 8 लाख रुपए, 5 अदद पिस्टल, 1 अदद राइफल और मोबाइल फोन्स बरामद। गिरफ्तार मुलजमान डकैती, चोरी, रॉबरी जैसी मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान इंटेरोगेशन 45 वारदातें करने का इंकशाफ किया। गिरफ्तार मुलजमान डकैती, रॉबरी की वारदातों में मुतअद्दिद इज़लाह की पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।